हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये वीडियो नंबर हमारा 7 है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में जनरेशन का समरी करने वाले हैं। तो समरी में आप देखो, यहाँ पे समरी और ये समरी आ गया। यहाँ पे समरी में देखो, ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में कोर एलिमेंट के रूप में किसका यूज किया गया? आपका वैक्यूम ट्यूब का। टाइम पीरियड कब से कब तक? 1946 से 1985 तक। अब सेकेंड जनरेशन में क्या यूज होने लगा? ट्रांजिस्टर। कब से? 1980 1959। देखो 1959 खत्म हुआ फर्स्ट जनरेशन, तो यहीं से आपका क्या स्टार्ट हो गया? सेकेंड जनरेशन। और कब तक चला? 1965 तक चला। अब उसके बाद क्या आ गया? थर्ड जनरेशन, ICS, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट स्लॉट। अब यहाँ पे देखो 1965 से लेकर 1971 तक चला। देखो यहाँ पे ये सेकेंड जनरेशन 1965 में खत्म हुआ, तो वहीं से फिर ये स्टार्ट हो गया। कब खत्म हुआ ये? 1971 में चेंज हो गया। उसमें भी कुछ चेंज हो गया, थर्ड जनरेशन से भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगाई गई, ठीक है, तो जाके वो जनरेशन चेंज हो जाती है। अगर एक्स्ट्रा चीजें लगाई जाती है तो जनरेशन चेंज कर दी जाती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ फिफ्थ जनरेशन के बाद सिक्स जनरेशन में भी जनरेशन कुछ चीजें चेंज की गई, तो उसमें भी आपका सिक्स जनरेशन में भी चेंजिंग हो गई, तो सिक्स जनरेशन को भी लिख सकते हो, बट लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन तक जान लो, बहुत ज्यादा है, ठीक है। थर्ड जनरेशन ऐसे कंप्यूटर वगैरह खरीदोगे तो धीरे धीरे सब चीजें जान जाओगे, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में ICS 1965 से लेकर 1971 तक। अब इसके बाद फोर्थ जनरेशन में VLSICS, यानी वर्चुअल लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है, जो कि लिखवा दिए हैं थ्योरी में। और यहाँ पे देखो 1971 से लेकर 1985। अब इसके बाद फिफ्थ जनरेशन है ULSICS, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट स्लॉट। अब ये 1985 से टू टिल हाउ, यानी कि अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। आगे की तरफ जनरेशन चलते रहा है, तो टिल हाउ यानी कि आगे भी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का समरी भी कंप्लीट हुआ और जनरेशन भी कंप्लीट हुआ। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।